हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में, जिसमें छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात हैं, नदियों के साथ साथ जितने भी जलप्रपात, वाटरफॉल वगैरह है, कौन कौन से यहाँ पे कौन से ज़िले में नदियाँ पाई जाती है, कौन से शहर आपके कौन से नदी पे तट पे बसा हुए, सभी हम क्वेश्चन कर रहे थे। 83 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। हमारा छत्तीसगढ़ के नदियाँ और जो जलप्रपात का ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो इसको मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो उसमें आप पार्ट वाइज उसको देख पाएंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पैरी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो भाद्रगढ़ पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से, कोरिया की पहाड़ी से, या मतरंगा की पहाड़ी से। तो पैरी नदी का इसका जो प्राचीन नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है पैरी नदी को? तो इसको पलासनी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, तो इसका प्राचीन नाम पलासनी है। तो ये आपके पैरी नदी का जो उद्गम स्थल आपके भाद्रगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी आपकी कौन सी नदी है? तो सबरी, डंकनी, शंखनी या बाघ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो सबरी नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोरापुट क्षेत्र आपके उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश के कुनावरम के जो समीप आपके गोदावरी नदी में इसका यहाँ पे इसका विसर्जन होता है। और इसका जो प्राचीन नाम है, इसको कोलाब नदी के नाम से इसका प्राचीन नाम से पहले जाना जाता है। अगर कुल लंबाई की बात करूँ तो 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, सुकमा, ये आप इसके प्रवाह क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदी आपके कांगेर, मालगेर, ये इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसको याद रखिए। कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार है, इसको याद रखिएगा। मुनगा बहार जो नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 300 फुट इसके ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी नदी है? तो दूध नदी, ईब नदी, बोरई नदी या आपके रिहन नदी। तो कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरई नदी। याद रखिए, बोरई नदी आपके कोरबा के पठार से ये आपके निकलती है और ये आपके महानदी में जाके इसका विलीन हो जाती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी नदी है? तो ईब नदी, सबरी, डंकनी या दूध नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध नदी। याद रखिएगा। तो दूध नदी आपके कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी, तो यहाँ से निकल महानदी में जाके विलीन हो जाती है। तो ये आपका दूध नदी है, इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है, जो आपके मलाजकुंडम पहाड़ी जो कांकेर के अंतर्गत आती है। तो इसका उद्गम वहाँ पे होता है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे होता है? तो प्रवाह क्षेत्र आपके कांकेर जिले में होता है। कांकेर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके खंदा घाट लिखा है, आपके खूंटा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तांदुला नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या आपका अर्पण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन खारून नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खूंटा घाट जलाशय देखे भी होंगे, बिलासपुर रतनपुर के आसपास ही है, मतलब बिलासपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो खूंटा घाट जो जलाशय का निर्माण आपके कौन से नदी पे किया गया है? तो आपके खारून नदी पे किया गया है। खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेटूचुआ जो पहाड़ी आपके बालोद जिले से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन की बात करूँ तो आपका जो सोमनाथ, जो धरसींवा के निकट आपके शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। और प्रवाह क्षेत्र इसका बालोद, रायपुर, दुर्ग इसके प्रवाह क्षेत्र है। विशेषकर इस नदी के तट पर आपका जो रायपुर तरीघाट दुर्ग स्थित है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो आपका जो रायपुर जो शहर है, यहाँ पे कौन से नदी के तट पे आपका बसा हुआ है? PSC में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, खारून नदी के तट पे आपका बसा हुआ है रायपुर शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो कन्हार नदी की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंदूर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कन्हार नदी की जो प्रमुख सहायक नदी सिंदूर नदी है। कन्हार नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बखोना चोटी जो बगीचा है, जसपुर जिले के अंतर्गत स्थित है चोटी, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है।
विसर्जन की बात करूँ तो सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर बलरामपुर इसके अंतर्गत यहाँ पे इसका प्रवाह क्षेत्र है, बलरामपुर और जसपुर में। सहायक नदी पैंजन, सिंदूर नदी, गलफुला, चनान इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो कन्हार नदी है जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा यहाँ पे सीमा बनाती है, इसको याद रखिएगा। कन्हार नदी के तट पर आपका जो डीपाडी है कहाँ पे स्थित है, बलरामपुर जिला में, जो कि एक पुरातात्विक स्थल इसको कहा जाता है, तो ये आपके यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले से निकलने वाली जो दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में जाके मिलती है? सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ, अब इसको बलौदा बाजार के नाम से जाना जाता है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? पैरी नदी, केलो नदी, जोंक नदी या आपका सुरंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरी नदी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिंद्रा नवागढ़ आप जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पैरी नदी का उद्गम स्थल है। जस्ट अभी बताया था पैरी नदी, इसका जो प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसको पलासनी नदी के नाम से इसको पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण या रायपुर से? तो शिव नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करता हूँ जोंक नदी की। जोंक नदी उद्गम सोनबेरा पहाड़ जो उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, और शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका विसर्जन होता है। और प्रवाह क्षेत्र महासमुंद, बलौदा बाजार, ये आपका इसका प्रवाह क्षेत्र है, फ्लो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका कौन से नदी के किनारे आपका जो कांकेर शहर बसा हुआ है? महानदी, दूध नदी, मांड नदी या आपका पैरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या दूध नदी की बात करूं, इसका ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मलाजकुंडम पहाड़ी जो आपके कांकेर में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन है या इसका जो फाल कहाँ पे होता है? तो ये आपके महानदी में इसका विसर्जन होता है। प्रवाह क्षेत्र ये पूरी आपके कांकेर जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और दूध नदी में याद रखिएगा, दूध नदी में मलाजकुंडम जलप्रपात आपका बना हुआ है, स्थित है, तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो कन्हार नदी, केलो नदी, इब नदी या आपका बाघ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाघ जो नदी है जिसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो राज्य है, दोनों राज्यों के आपका सीमा साझा करती है या सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है बाघ नदी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी आपकी कौन सी नदी है? बाघ, नारंगी, कोटरी या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताया हूँ। तो महाराष्ट्र में जो नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा जो बनाती हुई जो नदी आपकी आती है, ये आपका बाघ नदी है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ और आपके महाराष्ट्र के यहाँ पे सीमा साझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे के और प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी नदी है? मांड, महानदी, शिवनाथ या खारून? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मांड नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांड नदी इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम आपके मैनपाट जो सरगुजा जिले से इसका उद्गम होता है। विसर्जन चंद्रपुर जो आपके महानदी में इसका विसर्जन होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सहायक नदी की बात करूं तो कुरकुट और कोयराज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। संगम स्थल जो आपका जो चंद्रपुर है, जो महानदी, मांड नदी और लात नदी, तीनों नदियों के संगम के आपका चंद्रपुर जो आपका संगम स्थल बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुंडेंग पहाड़ी, लुंडेंग जो पहाड़ी है किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो, जोंक, सुरंगी या दूध नदी?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुडेंग पहाड़ी आपके कौन से नदी का उद्गम स्थल है, ये आपका केलो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लुडेंग जो पहाड़ी है जो कि लैलूंगा तहसील आपके रायगढ़ में इसका उद्गम होता है। विसर्जन जो कि उड़ीसा में जो महादेव पाली नामक स्थल के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। और प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका रायगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और सहायक नदी कोल्डेगा और आपका राजर इसके सहायक नदी हैं। और आपका जो रायगढ़ जो शहर है, अगर पूछे एग्जाम में रायगढ़ शहर कौन सी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है, तो केलो नदी के तट पे आपका बसा हुआ है, इसको याद रखिए। इनके ऊपर एक परियोजना भी बना है, केलो नदी परियोजना, जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे परियोजना कहा जाता है। ये आपके रायगढ़ जिले में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है, तो कन्हार, नारंगी, बाग या रिहन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा रिहन नदी। याद रखिएगा, जो सरगुजा जिले के मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी आपका रिहन नदी है। रिहन नदी को सरगुजा की जीवा रेखा आपके कहलाती है। और रिहन नदी के तट पर आपका जो महेशपुर जो सरगुजा जो कि आपका पुरातात्विक स्थल यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिए। कुल लंबाई की बात करूँ 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इसके अंतर्गत इसका प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी नदी है, तो सबरी, कोटरी, इंद्रावती या आपका रिहन नदी। अभी जस्ट बताया हूँ रिहन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा जो जिला है जो इसके जो जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है रिहन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसदो नदी जिसको आप हसदेव नदी के नाम से जाना जाता है, तो हसदो नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, पाना बरस की पहाड़ी या आपका मुंगेर की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर की पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ओरिजिन हसदेव नदी का देवगढ़ जो कैमूर पहाड़ी जो जिला कोरिया सोनहट तहसील से इसका उद्गम होता है। विसर्जन या इसका फाल कहाँ पे होता है, तो केला जो शिलादेह के जो समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा इसके फ्लो होता है, यहाँ पे प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये आपका जो कोरबा, चांपा, जो जांजगीर चांपा जो शहर है, पीथमपुर वगैरह, ये इसके तट पे आपके बसे प्रमुख शहर है। तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर परियोजना भी बना हुआ है, मिनी माता परियोजना सन 1967 में इसको बनाया गया था। तो आपके हसदो बांगो परियोजना आपकी इसी नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहंडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है, तो मैं बताया था इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी में आपका विलीन हो जाती है। तो ये इंद्रावती नदी आपके उड़ीसा के कालाहंडी एक जिला है, तो यहाँ से पठार से निकल कर आप ये विलीन हो जाती है गोदावरी नदी में। तो इसको याद रखिएगा सी ऑप्शन गोदावरी नदी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है, शिवरी नारायण, भोपालपट्टनम, राजिम या ठाकुरदेवा में। तो इंद्रावती नदी का जो गोदावरी नदी के जो साथ संगम आपके भोपालपट्टनम में होता था, इसको भी बताया था मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है, तो राजिम, सोनहट, महादेवपाली या लखमोरा में। तो आपका जो केलो नदी ये आपके किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है, तो महादेवपाली में आपका मिल जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर से पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावन नामक स्थान से निकलती है। और यह नदी है आपका लीलागढ़, अरपा, तांदुला या आपका मनियारी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं मनियारी नदी। इसका जो उद्गम कहाँ पे होता है, तो पेंडालोर पठार जो सिहावल मुंगेली से इसका उद्गम होता है। और मत्कू द्वीप के निकट आपके जसुनाथ नदी में इसका यहाँ पे अब इसका विसर्जन हो जाती है। और कुल लंबाई की बात करूँ तो इसका 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मुंगेली बिलासपुर इसका प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और खुड़िया बांध जिसको राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है, सन 1930 में इसको बनाया गया था।
तो ये आपका इस परियोजना ये आपके बना हुआ है मनियारी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक या इब नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिवनाथ नदी जो कि आपके छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। 290 किलोमीटर बताया था, 290 किलोमीटर जो कि इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी ही है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मनियारी, तांदुला, कोटरी या इब नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनियारी नदी जो कि आपके मुंगेली बिलासपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है और आपका जो खुड़िया बांध जो राजीव गांधी जलाशय सन 1930 में ये आपके बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका इसी नदी के किनारे आपका जो अमेरी कापा जो ताला गांव है आपका स्थित है और मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा आपकी बनाती है मनियारी नदी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? लीलागर, मनियारी, महानदी या शिवनाथ नदी। तो मैं बताया था ये आपके मनियारी नदी पे आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? महासमुंद, रायपुर, धमतरी या जसपुर से। तो ये आपका कहाँ से निकलती है? जसपुर जिला से आपका इब नदी यहाँ से निकलती है और खुर्जा पहाड़ी पंडरपाड़ जो जसपुर से इसका उद्गम होता है और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होता है? तो संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन होता है। 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ मात्र 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है और प्रवाह क्षेत्र जसपुर और इसी नदी के कहा जाता है, इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा करके यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? तो अभी जस्ट बताया हूँ इब नदी, जिसपे कहा जाता है रेत के सोने के कण पाए जाते हैं करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मांड नदी, बताया था इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? तो शिवनाथ, इंद्रावती नदी, सोन नदी या सबरी नदी। तो इसके भी बताया था शिवनाथ नदी जो कि महानदी के प्रमुख सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अंबागढ़ जो चौकी आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका शिवनाथ नदी के किनारे आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो कौन सा जो शहर या सिटी है जो महानदी किनारे पर बसा नहीं है? तो धमधा, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। तो आपको इसका आंसर पता होगा, धमधा जो है आपके इसके किनारे नहीं बसा है, बाकी जो तीनों आपका महानदी पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में रिपीट किया जा चुका है। तो बताया था आपका जो खारून नदी है, तो खारून नदी के किनारे ये आपके जो रायपुर जो शहर इसी के किनारे आपका बसा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, इंद्रावती, गोदावरी या गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंद्रावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी इसका जो प्राचीन नाम है इसको मंदाकिनी के नाम से इसको पहले जाना जाता था, जो कि मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन की बात करूँ तो भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में इसका उद्गम विसर्जन फाल होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तो इसके अंतर्गत इसका प्रवाह क्षेत्र है। तट पे जो शहर बसे इसके मतलब तट पे शहर बसे आपका जगदलपुर हो गया, बारसूर, भोपालपट्टनम, सभी जो भोपालपट्टनम वगैरह ये तट पे आपका बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, चित्रकूट जो जलप्रपात है, जो चित्रकूट जो वाटरफॉल है आपके इंद्रावती नदी पे आपका यह जलप्रपात बना हुआ है और इसके जो प्रवाह की दिशा बात करूँ तो आपके पश्चिम की ओर बहने वाली आपका इंद्रावती नदी है, तो इसको याद रखिएगा। जिसकी सहायक नदी बताया था कोटरी, निबरा, गुडरा, मोडिंग, नारंगी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। लगभग 115 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंप्लीट कराया हूँ, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ वगैरह हैं और जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, इसमें कवर कराने की कोशिश की है। तो जितना हो सके हम इसको मैं यहाँ पे जितना क्वेश्चन हो सकता है इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा छात्रावास अधीक्षक के लिए। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा, फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए सेशन में, नए चैप्टर लेकर आएंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए थैंक यू।